नमस्ते। शिक्षण विश्व चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबका मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से नई बात रखने की मैं कोशिश करता हूँ। वो नई बात आपको पता होनी चाहिए। आज जो भी शिक्षा क्षेत्र में नया बदलाव आती है, ये नया बदलाव का मुख्य कारण है रिसर्च। इस रिसर्च के माध्यम से बच्चों को नया करिकुलम पढ़ाया जाता है। देखो हम क्या करते हैं, जब भी हम समाज में अध्ययन के बारे में, अध्यापन के बारे में जब पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं, तब पता चलता है कि तीन माध्यम से स्टडी किया जाता है, संशोधन किया जाता है, जिसमें डिस्कवरी होता है, इनोवेटिव होता है। दूसरी तीसरी बात अ, हम कह सकते हैं तो उसमें रिसर्च रहता है। क्या फर्क क्या है उनमें, कौन कौन सा बदलाव है, डिस्कवरी में क्या रहता है और ये इनोवेटिव में क्या रहता है और रिसर्च में क्या रहता है, इसका ही हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो मैं ये तीनों बात पहले रखने से पहले आज का जो मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक है एजुकेशनल रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। जो बाकी के दूसरे जो पॉइंट है, जो प्रकार है, जो टाइप्स है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज तो हम सिर्फ एजुकेशनल रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे। मैं डॉक्टर कैलाश मोटे, मैं आपसे पहले ही कह चुका, आपका हार्दिक स्वागत है इस चैनल में। तो एजुकेशनल रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बात करते हुए मैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षणिक अनुसंधान के जो प्रकार है, इस प्रकार के बारे में मैं आज इस वीडियो में खास तौर पर बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि ये एजुकेशनल रिसर्च क्या है, शैक्षणिक अनुसंधान क्या है, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे और उसके बारे में जो उसके प्रकार है, जो टाइप्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अनुसंधान मीन्स क्या है, अनुसंधान का क्या अर्थ होता है, एजुकेशनल रिसर्च का जो मीनिंग है, वो मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। तो उसका मीनिंग है, अनुसंधान का अर्थ खोज करना। शिक्षा अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान एवं पूर्व स्थित ज्ञान का परीक्षण एवं सत्यापन तथा नए ज्ञान का विकास करने की एक विधायक स्थिति है, एक प्रक्रिया है। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं रहती है। ये समस्या हमें गतिविधियों के साथ साथ ही हमारे सामने आती है। इस समस्या का हल करना, इनके समाधान खोजना ही शैक्षणिक अनुसंधान का काम है। हमें एक बात वारंवार हमारे सामने आती है, वो बात है जो दिक्कतें हैं, पढ़ाई में जो दिक्कतें आती हैं, नया करिकुलम के बारे में दिक्कतें आते हैं, या कुछ बच्चों को जो ध्यान में रखना चाहिए, जो मन में रखना चाहिए, वो बात ज्यादातर तौर पर उन्हें समझ नहीं आती। क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये बात बच्चों के मन में नहीं आती। वो पूरी तरह, कुछ बच्चे अध्ययन अच्छी तरह कर नहीं सकते। इसका शोध लगाने की जरूरत है, इसका कारण शोधने की जरूरत है। और ये कारण शोधने का काम ये एजुकेशनल रिसर्च के माध्यम से, शैक्षणिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। एक जो ट्रेवर्स जो है, ट्रेवर्स ने उस शिक्षा अनुसंधान का एक अच्छी तरह से डेफिनेशन किया है। वो है, शिक्षा अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षणिक गतिविधियों के व्यवहार के विज्ञान का विकास करती है। यानी कि एजुकेशनल रिसर्च इज दैट एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। यानी कि जो शिक्षा क्षेत्र में जो अनुसंधान किए जाते हैं, वो अनुसंधान वैज्ञानिक तौर पर अच्छे होने चाहिए, वैज्ञानिक तौर पर वो पूरे खरे उतरने चाहिए। यही इसका खरा अर्थ हो सकता है। अब शैक्षणिक अनुसंधान क्या है, उसके कौन से प्रकार है, ये प्रकार जानने की जरूरत है।
जो बेस्ट है, जॉन बेस्ट है, उन्होंने अच्छी तरह से 1992 को कहा है, प्रस्तावित वर्गीकरण को सबसे उत्तम माना जा सकता है और इसे वर्गीकरण की एक कसौटी मानते हुए शैक्षणिक शोध को निम्नांकित 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। एक, ऐतिहासिक संशोधन, जिसका हमें जिक्र करते हुए कहा जा सकता है, हम हिस्टोरिकल मेथड ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। तो ऐतिहासिक शोध से तात्पर्य उस शोध से होता है जिसमें बीती घटनाओं का अभिलेखन किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी व्याख्या की जाती है, ताकि समुचित सामान्यीकरण किया जा सके। ऐसे सामान्यीकरण से विगत एवं वर्तमान की क्रियाओं को समझने की मदद मिलती है। साथ ही साथ इससे प्रत्याशित भविष्य को भी समझने की मदद मिलती है। अंत यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक शोध मूलतः क्या था और क्या वर्णन करता है, इसके बारे में ये ऐतिहासिक संशोधन में स्टडी किया जाता है। यानी कि हमें एक बात पता चलती है कि ऐतिहासिक संशोधन में जो पौराणिक जो शिक्षा थी, जो पुरानी भारतीय शिक्षा नीति थी, उस शिक्षा नीति में क्या था, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कौन कौन से अध्यापन के गतिविधियां जो मेथड्स थे, ये कौन से थे और टीचर कैसे थे, इसका पूरा इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक संशोधन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि एखादा एखादा जो जब हमारा विषय था, हाँ विषय इसके बारे में अधिकतम जानने के लिए उसकी जरूरत इस प्रकार में की जाती है। और दूसरा प्रकार है विवरणात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। विवरणात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है जिसमें वर्तमान हालातों का अभिलेखन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी व्याख्या की जाती है। ऐसे शोध के अपरिचालित चरों के बीच मौजूद संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसे अप्रयोगात्मक या सहसंबंधात्मक शोध कहलाया जा सकता है। ऐसे शोध में मूल रूप से क्या है, व्हाट इज का वर्णन किया जाता है, इसलिए विवरणात्मक शोध की जरूरत होती है। ये दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार के बारे में हम जानते समय सबको ये पता है कि वैज्ञानिक तौर पर जो भी नया सामने समाज के सामने आते हैं, शिक्षा में नया बदलाव रहता है, तो प्रयोग से माध्यम से, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के माध्यम से नया कुछ तो कुछ समाज के सामने, बच्चों के सामने लाने की कोशिश की जाती है, जिसमें कोई दिक्कतें न हो, जो इसमें उनकी कठिनाइयां कम करने की जरूरत होती है। ये प्रयोगात्मक शोध के माध्यम से किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है जिसमें कुछ चरों को निमंत्रित किया जा सकता है, कुछ चरों को परिचालित किया जाता है, यूं किसी अन्य चर पर उसके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अंत ऐसे शोधों में मूलतः इस बात का अध्ययन किया जाता है कि चरों को निमंत्रित करने एवं उनका परिचालन करने का प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में इस एक्सपेरिमेंटल मेथड में सोचा जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल किया जाता है। बल्कि इसमें नया शोधने का तरीका, नया दो चीज है, दो चीजों में कौन सा फर्क है, ये फर्क फर्क शोधने का काम या प्रयोगात्मक शोध के माध्यम से किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही हम बात करेंगे। अगले वीडियो में हम जो संशोधन के लिए कौन से टूल्स लगते, कौन से साधन के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाता है, इसके बारे में अधिकतम हम बात कर सकते हैं। यही बात मैं अगले वीडियो में आपको के सामने रखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।